Hello, everybody. I know it's been such a long time since I published something, but you know what? This video is going to be worth the wait because in this video, I'm going to help you make an additional 20 to 40k per month without putting in much effort in learning anything. इस वीडियो में ही मैं आपको एक ऐसी स्किल सिखाने वाली हूँ जिसकी वजह से आप एडिशनल इनकम अर्न कर सकते हैं एज अ राइटर, बिकॉज मोस्ट राइटर्स जस्ट फोकस ऑन लर्निंग हाउ टू राइट एंड नॉट हाउ टू whatever abhi reveal karungi. But before we get started, I'll quickly introduce myself for those who are new to my channel. So I am Aastha, freelance content marketer with 4+ years of experience, doing wonderfully well, and I also aim to educate other freelancers and more specifically writers to help them get established. So if you are new to my channel, make sure to subscribe to it. So yeah, let's get started. Now, that one skill that you should know apart from writing is content publishing. अब कंटेंट पब्लिशिंग क्या होता है? एक वेबसाइट पे या आपके क्लाइंट के लिए आपने लिख तो दिया, बट दे आर द वन हु आर हैंडलिंग द पब्लिशिंग वर्क, या उनके कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, कंटेंट मैनेजर, कंटेंट मार्केटर कोई और पब्लिश कर रहा है. तो दैट वे दे हैव टू मैनेज 2 people टुगेदर या मल्टीपल पीपल टुगेदर. बट वॉट इफ यू कैन डू इट फॉर देयर वेबसाइट एज वेल? बट आस्था हमें तो आता ही नहीं, हमने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं. वी डोंट हैव अ वेबसाइट, सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड ये सब करना कैसे? एंड इट मस्ट बी सो टेक्निकल. गेस वॉट, इट्स नॉट दैट टेक्निकल. तो इसे बोलते क्या है? कंटेंट पब्लिशिंग थ्रू CMS, विच इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स. ठीक है, तो अब हर एक वेबसाइट एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ लिंक्ड होती है. वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प करता है बैक एंड से कंटेंट को फ्रंट एंड में पुश करने में विदाउट एनी काइंड ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स. तो जो हमारे डिफरेंट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, दे आर लाइक वर्डप्रेस, विक्साइट, वेबफ्लो एटसेट्रा. अगर आपको किसी भी CMS पे अपलोड करने का प्रोसेस आता हो ना, तो बाकी के CMS को मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज सब में बहुत थोड़े से वेरिएशंस होते हैं. जो सबसे पॉपुलर CMS है वो है वर्डप्रेस, और इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाली हूँ कि आप वर्डप्रेस के थ्रू कंटेंट को कैसे पब्लिश कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे. आई विल टेक यू टू माई ओन वेबसाइट एंड शो यू द एग्जैक्ट प्रोसेस जो आपके क्लाइंट्स या फिर आपके वेबसाइट ओनर्स फॉलो करते हैं टू पब्लिश योर कंटेंट. इसे सीखने के बाद आप ये भी एज अ सर्विस ऑफर कर सकते हो and you can make a lot more money. So make sure to watch it till the end. Okay, so this is my WordPress dashboard, and the first thing that I'll do is go to post and then add a new post. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम जाएंगे तो we will see this kind of formatting, these kind of options, and यहाँ पर हमें क्या करना है? Simply अपने text को paste कर देना है. So for an example, this is a blog written by one of my writers for a agency website, and I'll just paste it over here. Okay, half of the work is literally done. ठीक है, अब the remaining half, so if any kind of formatting is not in place, for example there are some extra spaces over here, so we can remove those spaces. Okay, so these spaces need to be removed so that it looks optimal. देन इफ दीज आर इन सब हेडिंग्स, अभी इसको सेलेक्ट करके मैंने देखा H3 ही शो हो रहा है. अगर ये H3 की जगह कुछ चेंज हो जाता है या फिर समथिंग्स आर नॉट इन प्लेस, राइटर ने ठीक से नहीं करके दिया, ये H2 है, ये H2 ही होनी थी हमारी. तो फॉर एग्जाम्पल राइटर ने इसको H2 की जगह H1 करा हुआ है या पैराग्राफ करा हुआ है, तो हमें उसे चेंज करके H2 कर देना है. तो जो भी हमारा H2 है, H3 है, H1 है, इस सबको हमें प्रॉपर इंश्योर करना है दैट दे आर करेक्टली डन. देन ये स्पेसेस रिमूव कर देने हैं. ओके, देन अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके अलावा, दैट इज जो हमारा टाइटल है उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. ओके, जो हमारा URL है इसमें हमारा सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड होगा, तो हम इसको कर देंगे कंटेंट मार्केटिंग वर्सेस प्रोडक्ट मार्केटिंग. ओके, एंड देन ओके. तो ये हमारे पेज की URL भी हो गई ऑप्टिमाइज. अब ये है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन, तो इसे भी हमें कट करना है
एंड कहाँ लेकर जाना है, एकदम नीचे इसमें एक एक्सटेंशन, एक प्लगइन डाला हुआ है मैंने, विच इज रैंक मैथ। इसके जैसा योस्ट एसईओ भी होता है, तो वर्डप्रेस पे आप ऐसे प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हो, सो दैट यू नो दैट योर पेज इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर एसईओ। ओके, सो नाउ आई विल गो हियर इन एडिट स्निपेट, क्योंकि ये रैंक मैथ का प्लगइन है। अगर आपके क्लाइंट या आपके वर्डप्रेस में नहीं है इंस्टॉल, दैट्स टोटली फाइन, यू कैन स्किप इट। बट मेरे में है, तो मैंने बहुत इजीली यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन डाल दिया। परमालिंक हमारा यूआरएल ही है, जो कि मैंने अभी जिसमें कीवर्ड डाला था। टाइटल हमारा ऑलरेडी इट्स इन प्लेस, so I have pasted this over here and all of these have been optimized already. Then यहाँ पर we have to put a focus keyword. So for this particular blog, the focus keyword was content marketing versus प्रोडक्ट मार्केटिंग। अब ये करने के बाद क्या होगा, हमें इसका स्कोर दिख जाएगा। तो 100 में से इट इज 76, विच इज लाइक अ डिसेंट स्कोर, बट इट कैन बी इम्प्रूव टू लाइक मेक इट 85 to 90 के बीच में, राइट? सो वील ट्राई आवर बेस्ट टू मेक इट हैपन, बट दिस शुड नॉट बी ब्लाइंडली फॉलोड। यहाँ पे सजेशंस आ रहे हैं ऑलरेडी कि व्हाट नीड्स टू बी चेंज्ड और व्हाट कैन बी इम्प्रूव, बट वी लुक एट इट लेटर। बाकी के ऑप्शंस हैं अभी हमें वो देखने हैं। तो यहाँ पे हमने स्पेस वगैरह रिमूव कर लिया, हेडिंग्स इंश्योर कर ली कि ठीक से हैं, टाइटल डाल दिया, यूआरएल, मेटा डिस्क्रिप्शन, सब कुछ हो गया, राइट? तो व्हाट वी नीड टू इंश्योर इज, अब इसमें इमेजेस हो, तो अगर कोई इमेजेस नहीं है तो आप स्टॉक इमेजेस डाल सकते हो नॉन कॉपीराइटेड सोर्सेज से। बट अदरवाइज मेरी राइटर, दे आर brilliant, and the writer has created some infographics already, right? So what I would do is I would just download this infographic, and then what I'll do is I'll upload it here. तो अभी ये बहुत टाइम टेकिंग होगा, तो इसलिए I'll quickly tell you कि करना कैसे है। तो जहाँ भी आपको ऐड करनी है वहाँ पे आप ऐड मीडिया में जाओ, एंड देन अपलोड मीडिया, देन सिलेक्ट फाइल्स, एंड आप सीधा अपने लैपटॉप से अपलोड कर सकते हो मीडिया को, ठीक है? एंड नहीं तो आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी में अगर ऑलरेडी अपलोडेड है, फॉर एग्जांपल अगर ये इन्फोग्राफिक होता, तो एग्जांपल के लिए मैं लेके दिखा रही हूँ, तो इसको आप सीधा इंसर्ट इनटू पोस्ट कर सकते हो। अब इसका साइज भी आप एडिट करके एडजस्ट कर सकते हो, मीडियम से आप फुल साइज कर सकते हो। यहाँ पे आपका ऑल्ट टेक्स्ट और कैप्शन का भी स्पेस है। कैप्शन मतलब क्या, आप लिखना चाहते हो फोटो के साथ, अगर कहीं और की फोटो है तो आप सोर्स भी डाल सकते हो उसमें। ऑल टेक्स्ट में आप डिस्क्राइब करते हो कि पिक्चर का पर्पस क्या है या पिक्चर में क्या विजिबल है। दिस इज मोस्टली यूज्ड फॉर पीपल हु हैव सम काइंड ऑफ impairment in vision, so it is used for them, but it is also helpful for search engines to understand what's the image like, and it helps you get more traffic through that. तो यहाँ पे आप alt text भी लिख सकते हो, and once you're done with it you will just do update. अब ये image full size में आ गई, अगर caption डालते वो भी यहाँ visible हो जाता, alt text दिखाई नहीं देता, it's just there on the image. देन यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस है, जैसे कि कैटेगरी सेलेक्ट करना। तो कैटेगरी में ये ब्लॉग है कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड, राइट? सो आई विल चूज कंटेंट मार्केटिंग हियर। यहाँ टैग्स में वी कैन ऐड और कीवर्ड्स और व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू रैंक फॉर, या फिर जो भी मेन टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग आ जाएगा हमारा, एक हमारा प्रोडक्ट मार्केटिंग आ जाएगा। ऐसे ही जो भी आपके रेलेवेंट टैग्स हो उनको आपको डालना है, ठीक है? उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, दिस इज जस्ट रिलेटेड टू थीम और समथिंग, यू कैन जस्ट स्किप इट। यहाँ हमारा फीचर्ड इमेज है, तो यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज, ये आप देख रहे हो, ये हम लोग फीचर्ड इमेजेस क्रिएट करते हैं कैनवा पे। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमें डालनी है, ये हमने क्रिएट करी हुई है, तो सीधा यहाँ से हो सकती है। वरना आप लैपटॉप से या किसी भी डिवाइस पे अपलोड करना चाहते हो तो सीधा अपलोड में जाके करना। मेरे में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैं इसे बस सेट कर देती हूँ, ठीक है? अब इसके अलावा कुछ रह गया, तो यहाँ हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का भी मैंने प्लगइन डाला हुआ है, तो इसमें मैं बस H2 सेलेक्ट करती हूँ नॉर्मली, ताकि हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में इतनी सारी हेडिंग्स ना शो, ये H3 H4 सब कुछ ना शो, मैसी ना हो, बस H2s ही शो हो। ओके, देन यहाँ हम लोग एक बारी सजेशंस पढ़ेंगे कि वो क्या क्या करने को कह रहा है टू इम्प्रूव द स्कोर। ये कह रहा है हमारा फोकस कीवर्ड सब हेडिंग्स में नहीं है, तो अगर हम डाल सकते हैं H2s वगैरह में
तो हम डेफिनेटली डालेंगे हमारे प्राइमरी कीवर्ड को, अदरवाइज वी कैन स्किप इट. देन एड एन इमेज विद फोकस कीवर्ड एज ऑल्ट टेक्स्ट. तो ये बोल रहा है कि इमेजेस में जो ऑल्ट टेक्स्ट है उसमें आप प्राइमरी कीवर्ड भी डालो. दिस इज अ गुड प्रैक्टिस टू रैंक. सो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, ऑल टेक्स्ट में अभी फिलहाल के लिए इतना ही लिख देते हैं, कंटेंट मार्केटिंग वर्सेस प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड देन अपडेट. ओके. देन हमारा अगला सजेशन है, ये अब हमारा ग्रीन हो गया क्योंकि हमने ऑलरेडी डाल दिया, राइट. तो जैसे जैसे हम चीज़ों को ऑप्टिमाइज करेंगे ये ऑटोमेटिकली स्कोर को भी इम्प्रूव करेगा. देन ये कह रहा है यूआरएल की लेंथ ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी इज लो. तो ये बोल रहा है कीवर्ड सिर्फ 2 बार रिपीट हो रहा है एंड यू शुड रिपीट इट अ लॉट मोर टाइम. सो अगर आप कर सकते हो नेचुरली कीवर्ड को इंक्लूड टेक्स्ट में इसे तो करो, बट अदरवाइज इट्स फाइन. कीवर्ड स्पैमिंग भी नहीं करना, 1-2 बार ही और इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है. देन इट इज सेइंग दैट वी आर ऑल्सो लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज. तो हमारे इसमें कहीं ना कहीं कुछ एक्सटर्नल लिंक्स हैं इस पूरे ब्लॉग में, तो विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि होने चाहिए क्रेडिबल एक्सटर्नल लिंक्स सो दैट इट शोज लाइक वी हैव डन इनफ रिसर्च. लाइक दिस वन इज एन एक्सटर्नल लिंक जो कि बाहर हो रहा है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल लिंक. देन ये बोल रहा होगा कि हमने इंटरनल लिंक्स नहीं डाली हैं. ओके, ये बोल रहा है कि हमने डाली है. आई एम नॉट श्योर कि राइटर ने कहाँ डाली है. या दिस इज एन इंटरनल लिंक. तो कंक्लूजन में ऑलरेडी हमारी ही साइट के लिए एक लिंक है और यहाँ पर दूसरी लिंक है, राइट. सो अगर हम अपने ही ब्लॉग्स में अपने दूसरे ब्लॉग्स लिंक करते हैं तो उनकी भी रैंकिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है. तो हम अगर नेचुरली किसी टर्म को, फॉर एग्जांपल कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड हमने पूरी एक गाइड लिखी है, तो हम यहाँ जाके उसकी लिंक डाल देंगे, ठीक है. कैसे डालेंगे, यहाँ जाना है इंसर्ट लिंक में एंड देन सेटिंग्स. अब यहाँ पर हमें जिससे भी रिलेटेड ढूंढना है हम उसे लिखेंगे तो उस तरह के ब्लॉग्स हमारे आ जाएंगे. तो अभी इनमें से सजेशंस में से मान लो हमें ये वाला डालना है, कंटेंट मार्केटिंग ट्रेंड्स. अब इसे करेंगे ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, ताकि ये दूसरे टैब में खुल जाए एंड ये टैब रिप्लेस ना हो जब भी कोई उसे क्लिक करे. अब ऐड लिंक, सिंपली ये हमारी लिंक डल गई है. इतना सिंपल है वर्डप्रेस पे लिंक डालना, ओवरऑल ब्लॉग डालना. ओके. तो अब हमने और इंटरनल लिंक डाल ली है. अब इसके सजेशन क्या है, ये हम स्किप कर देते हैं, नो फॉलोअर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन इट इज सेइंग दैट इंटरनल लिंक्स डली हुई हैं. फोकस कीवर्ड हमने पहले कभी यूज भी नहीं किया, विच इज अगेन अ गुड पॉइंट. नो नीड फॉर दिस. टाइटल में ये बोल रहा है कि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है, तो अगर हम डाल सकते हैं कोई पावर वर्ड देन वी कैन ऐड, अदरवाइज इट्स फाइन. तो और ये बोल रहा है कि कोई नंबर भी नहीं है. तो मान लो अगर हमने 5 डिफरेंसेस बताए होते कंटेंट मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट मार्केटिंग में, तो हम क्या कर देते, यहाँ पे टाइटल में लिख देते कंटेंट मार्केटिंग वर्सेस प्रोडक्ट मार्केटिंग 5 की डिफरेंसेस इसकी जगह, राइट. तो इसका स्कोर और बढ़ जाता. बट अभी देखो हमारा स्कोर ऑलरेडी 100 में से 80 हो चुका है एंड अभी तो मैंने ढंग से इमेजेस भी नहीं डाली हैं इस एग्जाम्पल के लिए. मैंने एक चीज और, यहाँ पे अब देखो राइटर ने H2 लिखा है, बट ये चीजें ना H3 हो सकती हैं, ठीक है. पैराग्राफ की जगह इसकी फॉर्मेटिंग इंप्रूव करने के लिए H3 हो सकती है और एक्सप्लेनेशन थोड़ी और डिटेल्ड हो सकती थी, तो ये हमारी फॉर्मेटिंग और इम्प्रूव हो जाती, ठीक है. तो जब ये सब कुछ स्पेस हटा लिया, इमेजेस डाल गई, ऑल टेक्स्ट, कैप्शन, लिंक्स, इंटरनल एक्सटर्नल, और यहाँ पे मेटा डिटेल्स यानी मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, जब हमारा ये सब कुछ हो जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट हो तो वो भी ऑप्टिमाइज, जब ये सब कुछ हो जाता है तो बेसिकली हमने वर्डप्रेस पे सक्सेसफुली एक ब्लॉग को अपलोड कर दिया. अब ये सब हो जाने के बाद क्या करना है, बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ जाके सेव ड्राफ्ट करना है. बीच बीच में भी करते रहो ताकि कोई चेंजेस मिस आउट ना हो. एंड अगर आप चाहते हो कि किसी को पता चल जाए, आपके क्लाइंट को पता चल जाए कि आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, तो आप क्या करोगे, ड्राफ्ट की जगह आप यहाँ पे पेंडिंग रिव्यू में जाओगे और इसको सेव कर दोगे और उसके बाद सेव एज पेंडिंग रिव्यू. तो अब आपके क्लाइंट को पता चल जाएगा दैट दिस इज कंप्लीटेड फ्रॉम योर एंड एंड दे कैन रिव्यू इट. इट्स वेरी सिंपल. अगर आप इसको पब्लिश करना चाहते हो सीधा तो पब्लिश, बट अभी मेरे को इसे ऑप्टिमाइज करना है प्रॉपर,
तो इसलिए मैं पब्लिश नहीं दबाऊंगी। बट एक बार ही आपको देखना ज़रूरी है कि आपका ब्लॉग कैसा दिख रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, जब आपने सेव करा होगा आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा व्यू पोस्ट का, आपको उस पे जाना है। अब आप देख सकते हो, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ब्लॉग, मतलब आपके गूगल डॉक से सीधा ट्रांसफर होके यहाँ हमारी फीचर्ड इमेज, और ये मैंने दूसरे ब्लॉग की डाली है, सो जस्ट इग्नोर दैट। बट देखो फीचर्ड इमेज ऐसे शो होगी, देन हमारा H1 या फिर टाइटल जो होगा वो ऐसे शो होगा। देन ये हमारा इंट्रोडक्शन है, ये हमारा राइटर का नाम है, तो ये भी चेंज करने का ऑप्शन होता है, वो मैं भी दिखा दूंगी। ये हमारी कैटेगरी है। देन यहाँ हमारी इमेज आ जाती है, अगर हम इमेज अपलोड कर देते हैं। हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स है जिसमें सिर्फ H2 शो हो रही हैं हमारी, एंड इट लुक्स वेरी क्लीन। जिससे भी नीचे जाना है सीधा ये पढ़ने, वो उससे पहुंच सकते हैं, राइट। ये सारा हमारा जो है फॉर्मेटिंग है। अभी मैंने बहुत सारे स्पेसेस नहीं हटाए थे, इसलिए ये प्रॉपरली स्पेसेस ऐसे दिख रहे हैं, बट जहाँ पे हमने हटाए हैं वो प्रॉपर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि ये और ये, राइट। तो ऐसे हमारे दिखाई देगा ब्लॉग जो है। यहाँ देखो बहुत नीट एंड क्लीन है, राइट। ये हमारी इन्फोग्राफिक्स है जो हमने डाली थी। तो ऐसे हमारा पूरा ब्लॉग शो होगा किसी भी रीडर को, ये हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पे इमेज अगेन मैंने अपलोड नहीं की थी क्योंकि कैनवस से डाउनलोड करना है देन लैपटॉप से अपलोड करना है, तो ये सब चीज़ें ऐसे शो होंगी। यहाँ पे ऑथर का नाम, अब मैं आपको बता दूं कि ऑथर का नाम कैसे चेंज होगा। तो किसी किसी जगह पर नीचे ही ऑथर का नाम चेंज करना भी आता है, मेरी दूसरी वेबसाइट पे भी आता है, बट इस वाले में मैंने वो प्लगइन नहीं डाला हुआ है। तो यहाँ पे सीधा ऑल पोस्ट में जाके ऑथर आ रहा है, तो क्विक एडिट में जाके यहाँ पे हम ऑथर का नाम चूज कर सकते हैं, जो भी ऑथर जिस भी ऑथर ने ये ब्लॉग लिखा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस ब्लॉग वॉज रिटन बाय सहना, सो आई चूज हर नेम एंड देन आई update it. So this is how you need to optimize a blog post on WordPress and also schedule it or publish it, and that's it. Pretty simple, right? So that's it. I hope the video helped you get practical understanding of how to publish content through WordPress and make a lot more money as a writer. एक राइटर को अगर और चीज़ें आती हो जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, publishing content, optimizing content for SEO, content strategies, etc., so they can make a lot more money. But most writers do not focus on those things. So if you want me to share how to do keyword research, which is a very not so complex but underrated skill for writers, let me know in the comments. और अगर minimum 20 comments आते हैं तो then definitely I will create another video on how to do keyword research for beginners without using any paid tools. So yeah, see you in the comment section and make sure to subscribe to my channel for more such videos. Bye.